शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये साइंस कैटेगरी का टेस्ट होने वाला है एसएसटी का। ये बेसिकली पोस्ट है बीपीएस 16 की, जो कि एसपीएससी 15 तारीख से लेने जा रही है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि सर आप एक शॉर्ट वीडियो बनाएं जिसमें हमें ये बताएं कि बेसिकली इसको टैकल आउट कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसका जो है ना सिलेबस को देख लेंगे कि साइंस कैटेगरी में सबसे पहले हमारा 20% जो है फिजिक्स आ रहा है, 20% मैथ्स आ रहा है, और केमिस्ट्री आपकी क्या है 20% है। इसी तरह इंग्लिश क्या है आपके पास 20% है। तो इंग्लिश को तो मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें टॉपिक भी आप कह सकते हैं, इसके जितने भी ये आपका मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट होगा आपके एसएसटी में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में मसले आते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से किया है कि एग्जामिनर का जो टारगेट होगा वो सिंध टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ये कोई वेबसाइट या जो मेकिंग नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अपने ऑफिशियल जो बुक्स हैं उन्हीं के करिकुलम को आपने फोकस करना है। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि चैप्टर जो है रेशियो और प्रोपोर्शन को आपने हिट करना है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है रेशो में आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, इसी तरह आपके पास इन्वर्स है। ये चीज़ें जितनी भी हैं आपके पास, ये आपने क्या करनी है, इनको सॉल्व आउट करना है। उसके बाद है आपके पास बेसिक स्टैटिक्स है। ये बेसिक स्टैटिक्स में आपके पास आ जाएंगे मोड आ जाएंगे, मीन आ जाएगा, इनके फार्मूलाज, इनकी शॉर्ट एक्सरसाइजेज हैं, एग्जाम्पल्स हैं या और मीडियान है, ये आपने सारे सॉल्व करने। ठीक है, ये एक्सरसाइज के पीछे भी दिए होते हैं और एक्सरसाइज में इनकी एग्जाम्पल सॉल्व भी हैं। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रिग्नोमेट्री, सबसे एग्जामिनर का टारगेट यहीं पर होगा। इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इनके पीरियड्स हो गए, इनके आपके पास फार्मूलाज हो गए, इनके इनके कुछ जो ट्रिक्स हैं जो, जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल अगर दे देता हूँ। जैसे अगर आपके पास ये पूछा जाता है कि साइन थीटा का फार्मूला किसके बराबर है, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर ट्राइंगल दे देते हैं तो साइन थीटा का आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसकी ये बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये कुछ वैल्यूज दे देंगे, कुछ डायग्राम दे देंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें पूछा करेंगे, ये इसमें पूछेंगे लाजमी। इसके में इसके पीरियड्स हैं, आपने इसके पीरियड्स को बड़ा फोकस करना है कि इसका साइन का पीरियड क्या है, कॉस का पीरियड क्या है, टेन का पीरियड क्या है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें जो है कि आपने पढ़नी भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो 60% जो इसके एमसीक्यूज हैं आपके, वो किस में से आएंगे, इसी चैप्टर से आएंगे, इन्हीं इन्हीं 3 चैप्टर से आएंगे। जिसमें रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको 3 चीज़ें, मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं। डायरेक्ट इन्वर्जन है, डायरेक्ट है, और एज वेल एज इन्वर्स प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये दोनों समझ आ गया, आपने इजीली क्या कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं मैट्रिसेस की बात करते हैं, जो आपका 40% जो कि एग्जामिनर टारगेट करेगा इन्हीं चैप्टर्स को। मैट्रिसेस में आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिसेस की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्केलर है, इसी तरह आपके पास वेक्टर मैट्रिक्स है, इसी तरह आपके पास आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सारे आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इन द सेम मैनर मैट्रिसेस में आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है। अगर आपको एक्स की वैल्यू, अगर ये डिटरमिनेंट हो, सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, ये आपको वैल्यूज वो जीरो दे देगा, और इधर से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपकी इस बुक में एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं और एज वेल एज आपके किस में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हुई होती हैं। इसी तरह अगर हम अगली बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बेसिक इक्वेशन बात होगी। इसमें इसके ये रूट्स को पूछ लेंगे, आपके किसको पूछेंगे, ये रूट्स को पूछ लेंगे। इसी तरह आपके पास ये पूछ सकते हैं कि इसमें एक्स की वैल्यूज आप फाइंड करें। मिडल टर्म ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेकिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। मैथ्स आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मिडल टर्म ब्रेकिंग होती है। ठीक है, तो बीच की वैल्यू लानी होती है, वो आपको तरीका पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह
आप अब और इसी से भी हम एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। फिर आपके पास आ जाता है पैथागोरस थ्योरम आता है। पैथागोरस थ्योरम में भी बेसिक फार्मूला जो इसका होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी कुछ थ्योरम्स हैं। इसमें भी एक्स की वैल्यूज फाइंड करने को आ जाता है। इसकी ये फार्मूला भी पूछ सकते हैं। तो ये आपने पैथागोरस को भी ये चैप्टर में दिया हुआ है, ये भी आपने पूरा इसका थ्योरम को देखना है। उसके बाद आपका आपके पास सर्कल, सर्कल की डायमीटर को देख लें, सरकमफेरेंस को आपने देखना है। आपने इसके अलावा एरिया को, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉर्ड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इन द सेम फेरेंस आपके पास इसकी जो है अगर आपको सर्कल को सेमी सर्कल और फुल सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पूरा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका जो मैथ्स का पेपर बनेगा। इसके अलावा अभी देखें ये पेपर जब होने हैं तो उसके बाद पता चलेगा। अब अगर आपने एमसीक्यूज इसके कहाँ से पढ़ने हैं, तो मैं इसको आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये फिलहाल आप पढ़ें। उसके बाद अगर ये पाक एमसीक्यूज के जो एमसीक्यूज हैं मैथ्स सेक्शन के, तो अगर आप वहां से भी प्रैक्टिस करेंगे, मगर वहां पे जनरल मैथ्स बहुत दी हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट 100% यहीं से करूंगा कि पेपर का पैटर्न अगर वो यहाँ से उठाता है, एग्जामिनर कॉपी पेस्ट करता है, तो फिर तो आपके लिए इशू नहीं होगा। मगर वहां से भी आप कर सकते हैं, मगर वहां पे रिलाई नहीं करना, नोट्स पे रिलाई नहीं करना, और इसी स्ट्रैटेजी को आपने बुक से फॉलो करना है। इसी तरह अगर हम आगे चलें, जो आपकी फिजिक्स की है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, एज वेल मैथ्स भी है और एज वेल फिजिक्स भी है। तो आपने इसको जरा ना टेक्निक से पढ़ना है। मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपने काइनेमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी आपको टाइप्स पता होनी चाहिए, इसमें लॉज आ जाते हैं, न्यूटन्स के लॉज हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, ये सारी आपने पढ़नी है। इसी तरह आप अगर डायनेमिक्स में आते हैं, डायनेमिक्स में भी यही सारी चीज़ें आपने, मोशन की टाइप्स, और आपके पास जी की वैल्यू कैसे वेरिएट करती है, टाइम स्केलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, ये आपने ज़्यादा फोकस कर लेने। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हैं, ये भी आपने फोकस करने। इसी तरह फोर्सेस हैं, फोर्सेस में अगर आप आएंगे तो फोर्सेस की प्रॉपर डेफिनेशंस हैं। ठीक है, वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, जो कि अकॉर्डिंग टू द एफ इजिकल टू एम ए। तो अगर आपको ये समझ आ गई तो फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर इसी तरह इसमें टॉर्क को भी आपने पढ़ना है। टॉर्क के बाद आपके पास इसमें लीनियर मोमेंटम आएगा, उसका लॉ है, फिर एंगुलर का लॉ है। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, बाय कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, और इनके फार्मूलाज भी आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, इनके यूनिट्स हो गए, इनके इक्वेशंस होगी, तो ये आपने पूरा एक पोर्शन पढ़ लेना है। ठीक है, इसी तरह ये 10th क्लास की जो मैंने इसको कंबाइन लिखा है, तो 10th क्लास में ये मैटर की बात करेगा। मैटर की फोर्थ फॉर्म एग्जैक्टली अभी आपकी बुक्स में आ गई हैं, जो फोर्थ फॉर्म प्लाज्मा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आपको मैटर में ही मिलेगा। गैस है, आपका सॉलिड है, एज वेल एज आपका लिक्विड है। तो उसमें भी आपकी जो थ्योरीज हैं वो आपने सारी क्या करनी है, इसको फोकस आउट करनी है। टाइप्स पढ़ने, ग्राफ्स पढ़ने, इक्वेशंस पढ़नी है, लॉस की डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। ये आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन लॉ की, तो ग्रेविटेशन जो पार्ट 2 में आपने करना है, ग्रेविटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन का न्यूटन्स का लॉ है, ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपके पास अर्थ का जो सेंटर का मास है वो याद होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ है आपके पास 5.98 10⁻⁴ होता है। तो ये आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। इसकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए। जी की वैल्यू, वेरिएशन जो करता है, जी वेरिएशन करेगा, वो आपका वेरिएशन ऑफ जी है, विद डेप्थ एंड एल्टीट्यूड है, ये भी आपने देख लेना है। ठीक है, सन का डायमीटर देखना है, मास देखना है, ये सारी चीज़ें कर लेनी। ये पार्ट 2 में आपको यही चीज़ मिलेगी, ग्रेविटी की। ग्रेविटी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इससे लिंकअप करेगी। मैंने इसको बीच में इसी तरह ही लिखा है कि ये दोनों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपके नीचे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब पार्ट 3 है जो कि 10th क्लास में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। देखिए ये सारी स्टैटिक, यहाँ पे जितनी भी बात होगी स्टैटिक की बात होगी। यहाँ पे आपकी मोशन की बात होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटीज को आपने पढ़ना है। इसमें ओहम्स लॉ को आपने बड़ा फोकस करना है। ओहम्स लॉ का ग्राफ को फोकस करना है आपने, उसके फार्मूलाज को फोकस करना है। रेजिस्टर
एज वेल एज कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, इनके फार्मूले याद होने चाहिए आपको। इसी तरह आपके पास जो रजिस्टर कैसे वेरी करती है ये आपको पता होना चाहिए। बायोमेटालिक आपका क्या है स्ट्रिप जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपने पढ़ना है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं तो इसमें फ्राडे लॉ, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। फ्राडे लॉ को लेफ्ट हैंड रूल है ये देखना है ना आपने, कि फोर्स इस पर कितनी लगती है वो चीज़ आपने देखनी है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इनकी एप्लीकेशन भी देखनी है आपने। तो इन सबको कंबाइन करना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप बात कर लेते हैं, पी एन जंक्शन आएगा। ठीक है, उसमें एक आपके पास क्या आ जाता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आती हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अलावा सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लेना है। इसी तरह आपके पास रेक्टिफायर पढ़ लेने हैं इधर। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी पूरी एज इट इज़ डेफिनेशन और इनके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं, ये अगर हम बात करते हैं वेव्स की, अब ये चीज़ पढ़ ली ना तो आपने फिर इसको कंबाइन होकर पढ़ना है अलग पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या है, वेव्स। वेव्स की आपकी दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स और आपकी क्या होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स इनकी बेसिक डेफिनेशन, इनके लॉज, इनकी प्रॉपर्टीज़। इसी तरह साउंड की प्रॉपर्टीज़, साउंड के जो लॉज हैं, साउंड की जो बेसिक हम कितनी सुन सकते हैं वो सारी आपने चीज़ें देखनी है। इसमें आपका न्यूटन का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपने देख लेना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑप्टिक्स में बात कर लेंगे तो मोस्ट फेमस जो ऑप्टिक्स का फार्मूला है 1/f=1/p+1/q। तो ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए फोकल लेंथ और इन सब चीज़ें, फोकल लेंथ का और इन सब चीज़ों की आपको क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि डाइवर्जन लेंस क्या होते हैं आपके पास, कन्वर्जन लेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इन इन सबको आपने क्या करना है, कंबाइन होके पढ़ना है। ठीक है, एक हो गया आपके पास वेव्स हो गया और साउंड हो गया और एज वेल एज द ऑप्टिक्स हो गया। ऑप्टिक्स में सबसे पहले अच्छा इनकी डायग्राम को भी बड़ा फोकस करना है। जैसे मैं एक अगर आप बात कर लेता हूँ वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, ये भी आपने फोकस करना है। आपका इरेक्टेड इमेज के कहाँ बनेगा, ठीक है, वो भी आपने क्या करना है, फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आपने खुद इनको कंबाइन होकर पढ़ना है। वेव्स को, साउंड को और ऑप्टिक्स को आपने एक कंबाइन होकर पढ़ना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की जो है जो कि यहाँ पर है आपका केमिस्ट्री में, देखें सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएगा। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको एटॉमिक के सब पार्टिकल नहीं पता चलेंगे, मोल्स, एवोगाड्रोज नंबर और आपके पास स्टिचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, आप नहीं कर पाएंगे। इन सब के फार्मूलाज और इन सब की यूनिट्स आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपने ये वाला चैप्टर बड़े गौर से पढ़ना है, क्योंकि इसी से ही हम आगे जाके जो कि रदरफोर्ड बोहर मॉडल और ये सब तभी आप समझ पाएंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे तो इनकी आपकी तीन बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रोवायलेंट है, आपके पास कोवेलेंट है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इनकी ईपी की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स हैं ये सारी आपको पता होनी चाहिए। किस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है, जैसे ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड आता है, नाइट्रोजन में कितना आता है, तो ये सारी एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको पहले, सबसे पहले केमिस्ट्री में यही चीज़ करनी है। फिर उसके बाद जो अगर आप आएंगे वो हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने क्या करना है कि मैटर की जो बेसिकली, तो अब जब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता चल गए ना तो आप स्टेट ऑफ मैटर को बड़े आसानी से कर सकेंगे। कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, जैसे आपके पास गैस गैस है, लिक्विड है, ठीक है, इसमें कुछ थ्योरीज भी हैं इनकी, और आपके पास सॉलिड है। तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का और इनके इन सब की चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। फिर केमिकल रिएक्टिविटी है, ये रिएक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल हैं रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन चैप्टर्स में मिलेंगी, इनकी आपने थ्योरीज वगैरह पढ़ लेनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, इसमें आपने ये डेफिनेशन, ये सबसे पहले चैप्टर है ये इसका, ठीक है। तो या आपने सबसे पहले इसको भी आखिर में पढ़ लेना, पहले आपने इनको पढ़ना है उसके बाद इसको आपने पढ़ना है। फिर अगर मैं 10th क्लास की बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले एग्जामिनर का टारगेट ही यही चैप्टर होगा, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। अनसैचुरेटेड में क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इसी तरह आपके पास
इनके अल्कलाइन, अल्केन, अल्कलाइन और आपके पास अल्कीन एंड अल्काइन, ये जितने भी हैं आपके, इनकी आपने क्या करनी है बेसिकली फार्मूलाज को फोकस करना है। फार्मूलाज के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर को फोकस करना है। फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनके रिसोर्सेज पता होने चाहिए और इनके नॉर्मल क्रेचर भी आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। फिर आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है 10th क्लास का, वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। जैसे आपकी कैसी की वैल्यू जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो ये कैसी की इक्विलिब्रियम कैसे मूव करता है, इसमें भी आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को पढ़ेंगे। इसमें आप सॉल्ट्स की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि वो मैंने सोल्यूशन वाला चैप्टर जो है ना मैंने स्किप किया है। उसकी एक वजह ये थी कि सोल्यूशन की टाइप्स आपको इधर भी मिल जाएंगी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। प्रेसिपिटेट का भी कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। उसके बाद एसिड है, बेस है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ आएगी पीएच प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 14 होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक वैल्यू पता होगी तो दूसरी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एसिड लोरी ब्रॉन्स्टेटेड के मुताबिक क्या है एसिड की डेफिनेशन, बेस की क्या डेफिनेशन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसमें बफर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा जो कि आप इसमें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो मैंने अपने हिसाब से देखा है कि जैसे जो मेरा अपना लिमिटेड एक्सपीरियंस है, आपने इन्हीं चीज़ों को अगर आपने पढ़ भी लिया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इनके रिसोर्सेज अगर हम बात कर लूँ, अगर आपने ये सब पढ़ लिया उसके बाद एंट्री टेस्ट के आपके पास अगर नोट्स हैं, एंट्री टेस्ट के आपके पास नोट्स हैं, तो किसी भी सेंटर के हों सिंध में, वो आप प्रैक्टिस कर लें। वो आपने क्या कर लेने, प्रैक्टिस कर लेने, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं, हम आखिर में अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की बात करते हैं, तो अब मेरा तो है ही नहीं, मैंने मोस्टली बहुत सारे जर्नल टेस्ट क्लियर भी किए हैं और अभी वेटिंग में भी हैं कुछ रिजल्ट्स। और तो मुझे जो है इसका एक्सपीरियंस है, तो आपने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ा, कॉन्सेप्ट को बड़ा आपने क्या करना है, सही तरीके से पढ़ लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं रिसोर्सेज बता देता हूँ। मैम रानी है, एक इंडियन राइटर है, इंडियन ऑथर हैं, वो बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं, उनके आपने पढ़ने हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका, वो पढ़ लें आप। ठीक है, इसी तरह रेन एंड मार्टिन है, ये आपने बुक पढ़ लेनी है, इसकी की ले लें भले आप। ठीक है, इसकी एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर लें। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 9 है, वो तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, बट जो हम इसको बेसिकली टारगेट करना है 20% कैसे देंगे ये, तो पास पेपर जैसे TMO CMO के हुए हैं, ठीक है, वो आपको नेट से मिल जाएंगे। असिस्टेंट के हुए हैं या जो रिसेंटली लेक्चरर के हुए हैं, ये सारे जो जो इंग्लिश के आए हुए हैं ना, तो वो आपने सारे MCQs देख लेना। और इन्होंने सारे के सारे पाक MCQs से उठाए हुए हैं, सारे का सारा इन्होंने पाक MCQs से, सिनोनिमन, ईडियम, ये सारे के सारे वहाँ से मिल जाएंगे। आपने कॉपी पेस्ट करने, याद करने, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अराउंड 80 मार्क्स इसमें आराम से ले आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ थी। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप बताएं कि कैसे पढ़ा है, पढ़ा भी नहीं जा रहा बहुत अरसे से, तो ये मैंने अपना शेयर किया है। बट इंशाल्लाह होपफुली है कि जैसे पेपर्स आते हैं, जब आपके पेपर्स आएंगे स्टार्ट होंगे, आई थिंक 19 या 18 से 19 या 20 से हमारा साइंस कैटेगरी होगा, तो मैं उसके सारे सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा। ठीक है, जो भी पेपर आएंगे उसका मैं सारे के सारे सोल्यूशन करूँगा। इन सब के बाद अगर आपको ऊपर टाइम मिलता है तो आपने डेली 5 MCQs के फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन और आपके पास मैथ्स सेक्शन, क्योंकि मैथ्स तो उधर पूरी जनरल थी हमारा, जो हमने जानना है सिलेबस के मुताबिक, मगर फिर भी आपने ये यहाँ से ये तीनों एरिया क्या करने, पढ़ने इनके। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये थोड़ी सी थी जो कि हमने आज मैंने आपको बताई है। आज थोड़ा मौसम भी अच्छा था तो मैंने ये चीज़ें कर ली।